वेलकम टू एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे, वो भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। क्लियर? जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, टेकिंग सैगिंग मोमेंट्स एज पॉजिटिव द इक्वेशन गवर्निंग बेंडिंग मोमेंट एम एंड कर्वेचर इज गिवन बाय। कौन सा रिलेशन सही है? तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन है कि टेकिंग सैगिंग मोमेंट्स एज पॉजिटिव। मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फर्स्ट लेक्चर में ही पूरा डीपली बात कर चुका हूँ। अगर हमारा सैगिंग नेचर का प्रॉब्लम है, सैगिंग बोले तो पॉजिटिव, क्लियर, सैगिंग नेचर का प्रॉब्लम है, तब उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस एम होगा। क्लियर? अगर हॉगिंग है, हॉगिंग बोले तो नेगेटिव, उस केस में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि नेचर अगर बेंडिंग मोमेंट का पॉजिटिव होगा तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कर्वेचर का जो रिलेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये माइनस होगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा। क्लियर? तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर सही है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग ए पॉइंट लोड डब्ल्यू एट इट्स फ्री एंड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो इस केस में क्या कीजिएगा, तो डायरेक्ट जो प्रॉब्लम है पहले उसको डायग्राम तुरंत ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ कैंटिलीवर कह रहा है, ये कैंटिलीवर है और पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, तो यहाँ पे पॉइंट लोड क्या है? डब्ल्यू है। क्लियर? कुछ कह रहा है आपसे मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो इस केस में कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? फ्री एंड पे होगा। तो इसका तुरंत आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कीजिए, क्योंकि वो आपको आता है। तुरंत हॉगिंग हुआ तो नीचे इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ये बी एम डी हो गया। ये अगर इसका लेंथ एल है तो ये डब्ल्यू इंटू एल। क्लियर? और ये वाला लेंथ एल है। तुरंत इसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। उसके बाद एम बाई ई आई डायग्राम, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, तो डिवाइड बाई इसको ई आई कर दीजिए, ये हो गया एम बाई ई आई डायग्राम। क्लियर? इसका जो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस एल इंटू हाइट डब्ल्यू एल बाई ई आई, यही हो जाएगा हमारा स्लोप। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, ये क्या हो गया हमारा स्लोप। तो देख लीजिए, अब कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3EI, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI, डब्ल्यू एल क्यू बाई 2EI, डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। तो यहाँ से कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया कि स्लोप ये होगा। अब क्या होगा कि हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन जो भी हमारा एम बाई आई डायग्राम आया, इसका जो मोमेंट एरिया होगा वही डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर? लेकिन हमको हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, मैक्सिमम होता है फ्री एंड पे, तो जो एरिया आया, एरिया क्या आया, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI। अब निकालना क्या है? मोमेंट एरिया। तो इसके सेंट्रॉइड से कहाँ तक का डिस्टेंस, अब किधर लेना है? फ्री एंड तक कि फिक्स्ड एंड तक? फ्री एंड तक लेना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है फ्री एंड पे। तो इसके सेंटर से फ्री एंड तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंट्रॉइडल डिस्टेंस को कहते हैं, वो होता है 2L/3 और वर्टिकल सरफेस के लिए होता है L/3, तो इंटू 2L/3 हो जाएगा, क्योंकि फ्री एंड पे चाहिए हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू एल, तो डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। क्लियर? बस ये समझाने में हमको टाइम लगा, जब आपको पता होगा तो तुरंत ड्रॉ हो जाएगा और तुरंत कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि होता है कि इंसान को याद नहीं रहती है, तो अगर याद नहीं है तो आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए और तुरंत सॉल्व कीजिए। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2EI एंड डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI। अगर यही प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि यूडीएल गिवन होता, तो उसके लिए जो स्लोप होता है वो डब्ल्यू एल क्यू बाई 6EI एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो डब्ल्यू एल पर पावर 4 बाई 8EI। क्लियर? इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि द रेशियो of maximum deflection of a cantilever beam due to a point load at free end to that of UDL over the entire span giving same load on the cantilever beam। इस प्रॉब्लम में क्या है कि दो प्रॉब्लम गिवन है और उस दोनों प्रॉब्लम का रेशियो पूछ रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है, उस पर पॉइंट लोड लग रहा है P, उसके कारण जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि उस पर यूडीएल लग रहा है, उसके कारण जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। क्लियर? तो प्रॉब्लम वही है कि ये हमारा कैंटिलीवर बीम है और इस पे पॉइंट लोड लग रहा है, जो भी मान लेते हैं डब्ल्यू लग रहा है, तो इसके कारण मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वाई मैक्स या डेल मैक्स जो भी कहिए, क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू एल क्यू बाई 3EI।
क्लियर, ये पॉइंट लोड। अब जब यूडीएल लग रहा हो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा यूडीएल के केस में, तो ये हो जाएगा WL/4/8EI। अब इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, तो रेशियो निकाल लीजिए, WL3/3EI और इंटू 8EI ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई WL/4, तो EI कैंसिल, WW कैंसिल, LQ यहाँ एक बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से आपको देखना है कि मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट पूछ रहा है, यहाँ और कोई मल्टीप्लाई नहीं है वेरिएबल टर्म, तो कोफिशिएंट यहाँ क्या बच रहा है, फाइनली 8/3L बच रहा है, लेकिन कोफिशिएंट है क्या 8/3, तो 8/3 ये बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि मैकॉलेज मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैरिंग। कौन से लोडिंग के लिए मैकॉलेज मेथड मतलब सुटेबल है, तो मैं बात कर चुका हूँ इसकी प्रॉब्लम में, जब वीडियो में मतलब पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था उस पर बात कर चुका हूँ डीपली। तो कॉम्प्लेक्स लोडिंग के लिए ये सुटेबल है या फिर अनसिमेट्रिकल लोडिंग के लिए, क्लियर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग होगा नहीं, सिमेट्रिकल लोडिंग के लिए तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, और इंक्लाइन तो इसी तरह से ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। अनसिमेट्रिकल लोडिंग के लिए या कॉम्प्लेक्स लोडिंग के लिए ये मैकॉलेज मेथड सुटेबल है। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, क्या है, स्लोप एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ ए स्पैन L विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ ओवर द एंटायर स्पैन इज गिवन बाय। यहाँ पे स्लोप पूछ रहा है, वो भी एंड पे सिंपली सपोर्टेड के केस में। सिंपली सपोर्टेड हमारा ये है और इस पे पूरे स्पैन पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है, W पर मीटर लेंथ, W पर यूनिट लेंथ, क्लियर, ये लग रहा है। और इसका फ्री एंड पे हमारा स्लोप पूछ रहा है, फ्री एंड पे निकालना है, तो फ्री एंड पे स्लोप कितना होता है याद है आपको यूडीएल के केस में, तो WL3/24EI, क्लियर। और इसी केस में डिफ्लेक्शन अगर पूछ देगा तो डिफ्लेक्शन वो भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन y मैक्स, तो ये कितना हो जाएगा 5WL/4/384EI, ये याद रखना है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उसके सेंटर पे पॉइंट लोड P लग रहा हो, उस केस में जो सपोर्ट पे रिएक्शन होगा वो सपोर्ट पे रिएक्शन होता है PL²/16EI। और इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है पॉइंट लोड के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, ये होता है PLQ/48EI। क्लियर, बस यही इतना ही ऑब्जेक्टिव उठता है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको कहीं नहीं उठ रहा है। तो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो होगा WL3/24EI। क्लियर, चलिए थैंक यू।